अब देखो अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो हमसे कुछ आंसर्स भूल जाते हैं। कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव, थोड़ी से लॉन्ग टाइप होते हैं, तो आंसर हमसे भूल जाते हैं। तो उन आंसर को हम कैसे याद करें, राइट। और ये अगर आपसे आंसर भूल जाते हैं तो इससे दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सबके साथ ऐसा होता है, सबसे भूल जाता है। माइंड ही ऐसा, ह्यूमन माइंड ही ऐसा होता है कि चीज़ें याद होती भूलती है, राइट। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात करें कि इसको आखिरकार हम याद कैसे करें। अब याद करने से पहले ज़रूरी है, मतलब अगर आपसे कोई भी आंसर भूल गया, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आखिरकार हम कोई भी चीज़, कोई भी आंसर आप कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे ताकि आपसे भूले ही नहीं। तो इस पर हम पहले बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि आप याद कैसे करोगे एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई आंसर भूल जाता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको याद करने की टेक्निक आप याद करिए बचपन में। हम बचपन में कोई भी आंसर कैसे याद करते थे। अगर हमारे पास कोई भी एक आंसर है, 10 लाइन का आंसर है, तो उसे हम डिवाइड कर लेते थे, ठीक है, कि 2 लाइन का पहले, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, मतलब पूरे पार्ट को, पूरे आंसर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। इसके बाद आंसर हम याद करते थे, इससे हमें आसानी से याद हो जाता था। तो आप भी अगर आप आंसर याद करें, अगर आपका आंसर बड़ा है थोड़ी, तो उसे पार्ट में डिवाइड कर लें। इसके बाद जैसे बचपन में याद करते हो, आप खुद विजुलाइज करो कि बचपन में कोई भी चीज़ कैसे आसानी से याद हो जाती थी। उस टेक्निक को यूज़ करना, चाइल्डहुड वाली, ठीक है, बचपन वाली टेक्निक यूज़ करना। उस तरीके से आपको पार्ट में डिवाइड करके कोई भी आंसर को याद करना है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अब कोई भी आंसर अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे एक आंसर को पढ़ने के बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है। इसके बाद ही अनदर आंसर आपको पढ़ना है। कैसे? अगर आप मान लो एक आंसर आपने पढ़ा, राइट, इसके बाद आप 2 मिनट का ब्रेक लो, इसके बाद एक्टिव रिकॉल करो, मतलब जो भी आंसर आपने पढ़ा है उसे खुद से रिकॉल करो कि क्या क्या चीज़ें तुमने पढ़ी है उस आंसर में, राइट। उसके मेन कीवर्ड, हाईलाइटेड कीवर्ड्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से, जिससे कि आप पूरे आंसर को रिलेट कर सकते हो, पूरे आंसर को बता सकते हो, ठीक है। तो पहले एक आंसर पढ़ो, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लो, इसके बाद फिर से रिवाइज करो, फिर से रिकॉल करो उस आंसर को। और जब ये आंसर कंफर्म हो जाए आपसे, जब ये आंसर अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसके बाद ही आपको दूसरे आंसर को याद करना है। ये हम बात क्या कर रहे हैं अभी, आंसर याद करने की, राइट। अब एक बेहतर तरीका है कि आपको एग्जाम हॉल में आंसर नहीं भूलेगा, वो ये है कि देखो 10 बार बोलने से अच्छा है एक बार लिख करके याद करो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि 10 टाइम्स स्पीकिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग, ठीक है। तो आप 10 बार बोल के याद करने से अच्छा है कि एक बार आप लिख के याद करोगे ना, वो आसानी से याद होगा। तो लिख के याद करने का प्रयास करिए। आप कोई भी आंसर पढ़िए, याद करिए, इसके बाद उसे क्या करिए, एक नोटबुक में आप लिखते चलिए। उसके जो मेन एक आपको भी पता है कि किसी भी आंसर में एक मेन हाईलाइटेड, मेन की पॉइंट होता है जो कि पूरे आंसर से को रिलेट करता है। तो उस चीज़ को आपको याद करना है और लिखते हुए याद करना है। ऐसा आपसे कोई भी आंसर आसानी से याद आ जाएगा। और अगर आपने आंसर लिख के याद किया तो आपसे भूलेगा नहीं वो, राइट। फिर अब हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में अगर आपसे आंसर भूल जाता है तो उसे आप कैसे याद करेंगे। इसकी एक टेक्निक है विजुअलाइज, ठीक है। विजुअलाइज करना है आपको आंसर को। कैसे? अगर आपसे कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर भूल जाता है तो उसे आप, अगर आपने पढ़ रखा है, जब आपने पढ़ रखा तभी तो भूला है, अगर पढ़ नहीं रखा होता तो भूलता ही नहीं, क्योंकि बनता ही नहीं तो भूलता क्या, ठीक है। तो यहाँ हम वही चीज़ें भूलते हैं जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अब जो भी चीज़ें तुमने 2 आंसर तुमने याद किया है उसे विजुलाइज करो। जब तुमने राइटिंग करते हुए, आंखें बंद करो अपनी, और राइटिंग करते हुए जब आप लिखते हुए याद कर रहे थे ना उस आंसर को, तो देखो कैसे कौन कौन से लेटर्स तुमने किस जगह कौन से शब्द लिखे थे। तो ऐसे क्या होता है ना, आंखें पलक झपकाते हुए जब याद करते हो, विजुलाइज करते हो किसी आंसर को, तो बड़े आसानी से याद आ जाता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ यार, ये मैं खुद इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, ठीक है। तो जब एग्जाम हॉल में मुझसे आंसर भूल जाता है तो मैं भी जब आंखें पलक झपका के जब जो भी मैंने नोट्स बनाई होती है उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे माइंड में आने लगती है। तो ऐसे आपको भी करना है कि आंसर को विजुलाइज करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप कोई भी आंसर आसानी से आप जो है तो रिकॉल कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि ह्यूमन माइंड ही ऐसा बना होता है कि हम पढ़ेंगे जो चीज़ें वो भूलेंगे, ठीक है। तो स्टडी के बाद रिवीजन करना ही होता। आपने ये लाइन भी देखी होगी कि हम 1 महीने पहले हमको सिलेबस ख़त्म करना होता है और 1 महीने का टाइम हम किस लिए लेते हैं, रिवीजन करने के लिए। क्योंकि जो चीज़ें हमने मेहनत करी पूरे साल पढ़ा है उस चीज़ को रिवाइज करना। इसी तरीके से कोई भी अगर आप आंसर याद करते हैं तो उसको एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ें रिकॉल नहीं होगी और एग्ज़ाम में तुम्हें हेल्प नहीं करेंगी।
एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज फ्लैश होगे उसके पहले अगर आपने एक नज़र फ्लैश कार्ड में डाल दी तो उससे पूरा आंसर आपसे या कि फिर जो चीज़ आपने पढ़ी वो याद आ जाती है। अगली चीज़ वेरी मोस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको पूरी नोट्स को एक बार रिव्यू ज़रूर करना है। इससे सारी चीज़ें, आउटपुट जितने भी होते हैं ना, जो चीज़ें पढ़ी होती है सब चीज़ें याद आने लगती हैं। तो एक बार आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले अपने सेल्फ रिटन नोट्स को रिव्यू ज़रूर करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ पे अमल करना जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, डिप्रेस्ड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, जितना भी है कॉन्फिडेंट रहो, 100% फोड़ के आओगे अपने एग्जाम में, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी करो और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा से बेहतर फोड़ सकेंगे। और ये वीडियो जो भी हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। इन वीडियो में क्लिक करके भी जो भी आपको हेल्पफुल लगे जाके देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।